हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं पीयूसीटी पीजी 2022 के टॉपर की इंटरव्यू। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच अ वंडरफुल कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो विशाली, वेलकम टू द पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही है आपकी स्टडी पीयूसीटी? अच्छी चल रही है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी विशाली, तो आप अपनी एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी हमारे व्यूअर्स को। ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाली। मैंने पिछले साल ही पीयूसीटी पीजी का पेपर क्रैक किया है विद 8th रैंक इन जनरल कैटेगरी। ओके, वंडरफुल। तो स्टार्ट करें विशाली इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स के में आएगा दिमाग में कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों क्यों चुना एमएससी करने के लिए बेसिकली। पंजाब यूनिवर्सिटी को तभी चुना क्योंकि मुझे आगे मेरा माइंड था कि मुझे पीएचडी तो चंडीगढ़ से करनी है। ओके ओके। सेकंड, कैंपस अच्छा है, लाइक चंडीगढ़ का इन्वायरमेंट अच्छा है। हम्म। तो ये फिर मेरे को था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर लूँ जाकर। और हम जैसे नियर बाय रहते हैं तो बचपन से पंजाब यूनिवर्सिटी का सुनते आ रहे हैं। ओके। तो ये था माइंड में कि पंजाब यूनिवर्सिटी जाना और वैसे भी पंजाब में भी इसका नाम काफी है, जैसे कि पता ही है हम सबको है। है। घर काफी है, तो इसलिए था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ही चुनी है। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है कि आपने तैयारी कब से शुरू की थी बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी की। अ, पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी, पहले तो मैं आईआईटी जैम की तैयारी कर रही थी। हम्म। बट कोई वो नहीं था, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें ये था कि हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर थे। बट हम्म। हाँ ठीक है, मैंने आईआईटी जैम की तैयारी भी नहीं कर रखी है। तो आपकी जो सिंपल बेसिक प्रदीप की बुक होती है, ठीक है, उस वो भी अगर आप पढ़ लो ना एक बार, तीनों जो होती हैं वॉल्यूम्स होती हैं, फिजिकल, केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की, यस या कुछ यस। भी, अगर नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब अगर वो भी एक बार पढ़ लो, ठीक है, और अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि एक महीना पढ़ा है, तो ऑर्गेनिक के पीछे जो समरी दी हुई है ना, जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर के पीछे समरी देती है हर चैप्टर के पीछे, यस। अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना तो भी मतलब उतना बेसिक ही आता है कि आप कर लोगे। मतलब पेपर बेसिक ही आता है, इतना हार्ड नहीं आता। हाँ, इतना हार्ड नहीं आता, बस हाँ ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है थोड़ा। ओके। बट इतना हार्ड नहीं होता कि आप कर नहीं सकते। और जैसे कि हमारे कुछ व्यूअर्स होते हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो पूरा बीएससी कुछ नहीं स्टडी की, कि अब सर एक महीने में कैसे होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, देखो, अगर आपने कुछ भी मतलब इतना तो, अगर आप बीएससी में गए हो तो इतना तो हर किसी ने पढ़ा होता है, एग्जाम्स दिए होते हैं। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप इतना कर लो कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आपकी जो बीएससी की प्रदीप की बुक है या मॉडर्न की है, उसके पीछे जो समरी है ना, हम्म। वो ही पढ़ लो सिर्फ, तो भी आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ओके। मतलब आप ज्यादा फोकस मत, आप ज्यादा भी, क्योंकि इतना अगर किसी के पास टाइम नहीं है, हम्म। अगर गो थ्रू कर सकते हो क्विकली चैप्टर्स को, लाइक एक दिन में 3 चैप्टर्स गो थ्रू कर लो सिर्फ, हम्म। है ना। उसकी समरी में फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, जैसे हम्म। थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी समरी में फॉर्मूलाज लिखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज तो आप लगा ही सकते हो। तो ओके। उतना बेसिक कर लो ना, वो भी फिर हो जाता है क्रैक। मतलब कि 30 से 35 दिनों में तैयारी की जा सकती है अगर हम अच्छे से कर लें। अगर अच्छे से, अगर आप दिन रात पढ़ोगे ना, तो 30 से 35 दिन में आराम से हो सकती है, आराम से सिर्फ हो समरी सकती पढ़ के। है। ओके ओके। और जैसे कि वैसे तो हमने वीडियो बना रखी है नंबर ऑफ सीट्स पे, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो इस पे स्टूडेंट्स का काफी रहता है कि नंबर ऑफ सीट्स सर बहुत कम है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये डर मेरे को रहता था कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, हाँ हाँ। लेकिन फिर किया क्रैक। मतलब वो वही है ना कि अब अपने अच्छे से करते रहो, कि आपको आपको सोच, मतलब यही सोचना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी पे हो तो आपने मिनिमम 55 मार्क्स स्कोर करने हैं। हम्म। ठीक है, 55 स्कोर कर लो, 75 में से आप देखो, फिर भी आप 20 मार्क्स का मार्जिन छोड़ के चल रहे हो, तो वो हम्म। भी ज्यादा नहीं, फिर भी आपका इजिली रैंक है पंजाब यूनिवर्सिटी में ओके। जनरल कैटेगरी में, तो 55 तो लाना मुश्किल नहीं है। हम्म। और अगर आप मतलब किसी और कैटेगरी के हो, तो आप 45, 46, 45 से अबव लेके आओगे तो भी आपका सिलेक्शन है। ओके। तो मतलब सीट्स का कोई नहीं है, हमें तो अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो बेसिकली मतलब है। हमें अपनी पक्की करनी है, और ये सोचना है कि हमें 55 मार्क्स तक लेके आने ही आने हैं। वो हमें कैसे लेके आना है, वो आपने सोचना है कि एग्जाम में कैसे आपको बैठना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हम्म। और कितनों आप अफोर्ड कर सकते हो, और कितनी मतलब जो आपको नहीं करनी है।
जैसे कि मैं तो अपने व्यूअर्स को बोलता भी हूँ, जैसे पीयूसीटी यूजी की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने डाला था कि सबसे पहले क्या किया करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो। तो ये इंपॉर्टेंट हम्म। आपके अकॉर्डिंग आपने किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस? पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, मैंने आई थिंक मैंने पिछले 12 ईयर्स के पेपर किए थे पीयूसीटी के। हम्म। हाँ, 12 से मैंने स्टार्ट किया था 2007 से। और अभी सब बोलेंगे कि 2007 के मिलते नहीं है। हम्म। तो एक चैनल था, आई थिंक रैंचो केमिस्ट्री के नाम से चैनल था, तो वो काफी सर्च कर, उसके बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उन्होंने 2007 से लेकर 2012 के पेपर ना सॉल्व करा रखे हैं। ओके। जो आप मिलेंगे वो आपको 2013 से मिलेंगे, आई थिंक 2013 से 2018 से मिलेंगे। और उससे पहले वाले पेपर्स उन्होंने सॉल्व करा रखे हैं, लेकिन अगर आप वो भी अच्छे से कर लो ना, आप 2007 से लेकर 2012 तक के पेपर जो उन्होंने करा रखे हैं वो आप उनके सॉल्यूशंस के थ्रू कर लो। और बाकी के आप दूसरे तरीके मतलब खुद करके देख लो, तो सिमिलर क्वेश्चंस ही, सिमिलर पैटर्न ही रिपीट होता है। हम्म। जैसे हमारे मतलब चैनल कि पे भी हमने वीडियो बनाई थी, वो भी यूजफुल हुई है आपको थोड़ी बहुत, पीयूसीटी यूजी के प्रीवियस ईयर मेरे क्वेश्चन को पेपर्स? मेरे को ये था कि जैसे मेरे को मार्क्स का वो था ना, कि आपने जैसे बता रखा था भी किसकी कितनी वेटेज है, ऑनर्स की कितनी वेटेज हम्म। है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब मैं माइंड सेट करके गई थी कि मेरे ऑनर्स की वेटेज के अकॉर्डिंग मेरी इतने मार्क्स इधर से ऐड होंगे, इतने इधर से ऐड होंगे, तो मेरे को इतने मार्क्स लेके आने हैं। हम्म। और हुआ भी था, मैं 52 मार्क्स का सोच के गई थी और मेरे एग्जैक्ट उतने आए थे मार्क्स, 52। ओके। क्योंकि मैं अपने माइंड को सेट करके गई थी कि मुझे इतने क्वेश्चंस का मार्जिन रखना है। इतने हो गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मेरे 51 तो बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो वही बात आती है ना, अगर हम ऐसे सोच के चले जाएं कि हमें तो सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जब पहले से आइडिया ना हो कि टोटल मार्क्स में से कितने स्कोर करने हैं, तो अगर हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए और हमसे ना हुए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट अगर हमको पता होगा कि हमने कितने करने हैं, तो उससे क्या रहता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं भी हुए तो आगे है अभी, क्योंकि हमें तो 50 स्कोर करने हैं, चलो ठीक है ना। हाँ, हम्म। तो अब कैसा लग रहा है आपको एनवायरनमेंट वहाँ का, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैसा है माहौल वहाँ का? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पहले साल में तो सिर्फ 1 बजे तक क्लास लगती है, हम्म। जबकि अदर कॉलेजेस में 5-6 बजे तक क्लास होती है। तो हम्म। बहुत ही चिल रहता है कि मतलब कि पहले साल सिर्फ 1-1 बजे तक, 1 बजे आप फ्री हो जाते हो। हम्म। ठीक है, और ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब काफी मतलब टीचर्स भी आपको सिलेबस खत्म करा देते हैं और जो पढ़ाते हैं ना उसी में से आता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। अच्छा। ये सबसे पॉइंट है। और दूसरी बात है कि इसमें कि जैसे 1 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, हम्म। है ना। ये सबसे मेजर पॉइंट है। और सेकेंडली कैंपस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी मतलब हर चौथे दिन ही कोई ना कोई सिंगर आ रहा होता है, तो कोई कोई फेस्ट हो रहा होता है या कुछ भी ऐसा। तो और अभी जैसे वोट्स भी आने वाली हैं, इलेक्शंस वगैरह, तो उसमें भी काफी मिल जाता है। तो मतलब आपको छुट्टियां काफी मिल जाती है, टीचर्स भी काफी टाइम छुट्टी पे रहते हैं, भी सिलेबस खत्म करा देते हैं, नो डाउट। ठीक है, बट हाँ भी आपको काफी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि आप अपना कुछ कर सको। और जनरली जैसे कंसर्न होता है, जो भी बच्चे बेसिकली एमएससी ऑनर्स में जाते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, जो भी जाते हैं बच्चे, उनका बेसिकली कंसर्न होता है कि वो आगे पीएचडी करें। तो उसमें आता है कि हम्म। हमें रिसर्च एनवायरनमेंट का अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हम्म। कई कैंपसेस में क्या होता है, प्रोजेक्ट नहीं होता, और कई कैंपसेस में प्रोजेक्ट होता है। तो पंजाब हम्म। यूनिवर्सिटी में बेसिकली मैं अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूं, तो कितने सेमेस्टर में प्रोजेक्ट चलता है, और कैसा एक्सपीरियंस आपका रिसर्च के रिलेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी में? कि मतलब अच्छा पॉइंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ना वो 1 साल चलता है। लाइक लाइक आई थिंक जीएनडीयू में 6 महीने का होता है प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पे एक भी जैसे सेकेंड ईयर पूरा प्रोजेक्ट वर्क चलता है, जैसे 9 से लेकर 1 बजे तक तुम अपना प्रोजेक्ट का काम करो, और फिर 2 से लेकर 5 तक क्लासेस होती हैं। तो ये पूरा साल चलेगा, और टीचर्स यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ आईआईटी से पढ़े हुए टीचर, और मोस्टली टीचर्स है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने बीएससी एमएससी पीएचडी यहीं से कर रखी है, और जो अपनी क्लास के टॉपर्स रह चुके हैं, वही टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और मतलब सही है, मतलब अच्छी नॉलेज है सारे टीचर्स को, और अच्छा उनका प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छा। आप चाहे मतलब आप गूगल पे सर्च कर लेना कि फैकल्टी का क्या, मतलब फैकल्टी की इंट्रोडक्शन, तो आपको मिल जाएगा। काफी रिसर्च मतलब उन्होंने कर रखी है, काफी पेपर्स निकाल रखे हैं। और नेक्स्ट तो आता है कि जैसे कि अप्रोच टीचर्स की होती है ना, तो उनके फॉरेन में रिलेशंस कैसे हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसर्स के? हाँ, वो भी चीज है कि टीचर्स के यहाँ पे फॉरेन में रिलेशंस भी हैं। जैसे मैं खुद ही 2-3 टीचर्स को जानती हूँ कि जिन्होंने मतलब फॉरेन में बच्चों को सेट किया हुआ है। ठीक ओके। है, बट हाँ वो हार्ड वर्क भी बहुत कराते हैं फिर,
कि आपको उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कराते हैं, फिर मतलब वो कर देते हैं आपका काम। वो तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क तो मतलब जैसे दिन-रात वाला है कि अगर वो आपको मतलब एक टीचर तो ऐसे हैं कि वो आपको 9 बजे छोड़ते हैं रात को और सुबह आपको जैसे आपकी 9 बजे होता है ना शुरू, वो आपको 7 बजे बुला लेते हैं। तो ओके, मतलब वो प्रॉपर ही अगर आप उनको बता दो ना कि पीएचडी करनी है आपकी और फॉरेन से करनी है, फिर तो वो आपको पूरा अच्छे से वो करेंगे। ओके। मतलब अच्छे से गाइड करते हैं और उनके रिलेशंस फॉरेन में भी बड़े अच्छे हैं। मतलब कि बेसिकली अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर हम एमएससी ऑनर्स करते हैं केमिस्ट्री में, या बेसिकली किसी भी फील्ड में करते हैं, तो उसका आगे रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हाँ, पे और आपकी टीचर्स के साथ आपकी इंट्रोडक्शन भी हो जाती है ना, तो टीचर्स के सामने क्लियर हो जाती है कि इधर से बच्चे ने रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है, यस, तो आगे फिर आपको पीएचडी जैसे आप जेआरएफ का स्कोर लेकर जाओगे तो वो आपको रख भी लेते हैं फिर। ओके, ओके। और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा था, ये चलो ये तो बात होगी हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस की। अब क्या होता है, कई बच्चे हमसे बुक्स के बारे में भी पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें हम, बेसिकली कोई रेकमेंड कर दीजिए। क्या हम आईआईटी जैम वाली प्रेपरेशन करें, क्या हम आईआईटी, एक बात और है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि जैसे हमने आईआईटी जैम की तो प्रेपरेशन की होती है और पंजाब यूनिवर्सिटी की करते हैं, उसमें कितना अंतर आता है, क्या सेम होती है, क्या ये थोड़ा इजी होता है, इसमें डिफरेंट अप्रोच लगती है थोड़ी? बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट होता है क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत इजी होता है। हम्म, जिसने जैम की प्रिपरेशन कर रखी है वो तो 110% मतलब उसका तो क्योंकि उसने तो बहुत हाई लेवल का पढ़ रखा है, हम्म, उसका तो इजी लगता है, उसको बहुत इजी लगता है। लेकिन जो बच्चों ने नहीं कर रखी तो उनको लगता है कि हमने तो कुछ नहीं कर रखा, हम्म, बट वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको इतना वो जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करती हूँ, ठीक है, हम्म, हम जैम पे बहुत ज्यादा करते होते हैं, नेट का पढ़ते होते हैं, उसमें कपलिंग्स वगैरह पढ़ते होते हैं ना। लेकिन आईआईटी जैम में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो भी कभी कभी पूछता है कि हम्म, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करके दिखाओ, और वही क्वेश्चन ही इतने टाइम से रिपीट हो रहा है। हम्म, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अगर आप एनालिसिस करोगे कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से उसने सिर्फ मतलब ये नहीं पूछ रखा कि तनाबे सुनागो बताओ, ऑर्गल डायग्राम्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा। सिर्फ आगे से वीबीटी का पूछ लेता है, टर्म सिंबल पूछ लेता है, और टर्म सिंबल ही रिपीट होता रहता है। माइक्रोस्टेज बताओ इसमें निकाल के, है ना, कलर बताओ। और मेन वो जो आता है क्वेश्चंस की कलर का आता होता है कि एमएल चार्ज ट्रांसफर एल 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 हो रहा है, तो यस, यस। वो उसका एक अगर जनरल मतलब फॉर्मूला हम बात उसका। करें तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये टाइम का इशू है ना थोड़ा। एनएमआर में हम इतना पढ़ते होते हैं आईआईटी जैम में नेट के लिए, पूछता सिर्फ वो सिग्नल्स है कि इसमें कितने सिग्नल होता है वो बताओ। मतलब कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, हर साल कंसेप्ट रिपीट होता है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं, बस मतलब यूट्यूब पे जाके सिंपल शॉर्ट नोट्स, जैसे आपको किसी के शॉर्ट नोट्स चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के चाहिए, तो वो खोलो, 1 घंटे का वीडियो पड़ा है, ठीक है, वो करके मतलब अपना नोट डाउन करके उसको रिवाइज कर लो, फिर भी आपका मैक्सिमम पेपर हो जाएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं बता रखा होता है टीचर्स ने वहाँ पे। मतलब वही हमें थोड़ा सा अगर कम समय में करना भी है, अगर 30-35 दिन है हमारे पास। छोड़ के मत जाना, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर, बस जिस chapter में से हार्डली एक क्वेश्चन, आई थिंक मास स्पेक्ट्रोमेट्री में से एक क्वेश्चन आता है, मतलब वो भी ऐसे हर साल नहीं आता, 2-3 सालों में एक बार आ गया, ठीक है। फिर ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में 2-3 सालों में एक आ गया, वो वाले चैप्टर्स को छोड़ देना, वो मत करना। लेकिन जो चैप्टर्स कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसको तो अच्छे से करके जाना, और जिसमें से एक एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल वो भी कर लेना। ठीक है, बस पहले इंपॉर्टेंट वाले, फिर थोड़े लेस इंपॉर्टेंट, अगर टाइम बचता है फिर जो मतलब जैसे मास स्पेक्ट्रो वाला चैप्टर है फिर वो करना, और वो शॉर्ट नोट्स ही देख लेना जो यूट्यूब में पड़े हैं। मतलब अगर 30-35 दिन में जैसे मैं बात कर रहा था, अगर करना हो तो हमें थोड़ा अप्रोच से चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे पेपर्स, उसके बाद हम बेसिकली उनकी वेटेज देखेंगे कि किस चैप्टर्स की कितनी वेटेज है, जो अच्छे से जिनकी ज़्यादा होगी, जैसे हम बम्पर टॉपिक्स बोल देते हैं जिनको, इनमें से 5-6 मार्क्स का आता है, उनको अलग कर लेंगे। बम्पर होगी मेजर एंड माइनर, ये तो करके ही जाने हैं। और कुछ होते हैं लेस इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें आपने देखा भी होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो लगभग हाँ, 40 से 50 क्वेश्चन है, उनमें से ही आता है जनरली। तो वो हम अगर करके चलेंगे तो इजीली हम पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल जो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, अगर अगर आपके पास टाइम है तो, है ना, वो वाले चैप्टर्स भी फिर आप देख लेना थोड़े बहुत। वो ऐसे नहीं देखने कि अपनी +1 की बुक उठा के बैठ गई या कोई हायर लेवल बुक, वैसे नहीं करना। आप सिंपल लिखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स यूट्यूब पे, आपको घंटे का वीडियो मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको पता लग जाएगा कि ओजोन का ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब कि
ये फोटोकेमिकल स्मोक पे आता है क्वेश्चन एक आधा, वो भी ज्यादा नहीं आता कि प्राइमरी स्मोक क्या होती है, सेकेंडरी स्मोक, बहुत ही बेसिक, वो आप फिर 1 घंटे का वीडियो सिर्फ आप देख लो। हम्म, वही है वही, बिल्कुल हमें अप्रोच से चलना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, और मेरी अप्रोच पेपर करने की यही थी कि जैसे जब मैंने अपना फर्स्ट बार पेपर किया, जब है ना मैंने ऑप्शंस मार्क किए, तो हम्म, मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक है, ओके, 75 में, और 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आते थे, पर मुझे डाउट था कि दो ऑप्शंस में कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट वो हम्म, फिर भी एक ऑप्शन थोड़ा सा 60 ज्यादा लग रहा था, एक की 40 प्रोबेबिलिटी लग रही थी, फिर मैं मार्क नहीं कर रही थी नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। हम्म, अब जो मेरे को ऐसा था कि अगर 50 ही मैं करके गई तो ये तो पूरे पूरे क्वेश्चंस हो गए कि इसमें से कुछ गलत भी हो सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर गलत होता है, अगर 5-6 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो नेगेटिव का लगा के मेरे 42 पे मैं जाऊंगी। हम्म, और फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि उसमें से 15 क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे थे जो मेरे को 60-40 वाले लग रहे थे, हम्म, हम्म, और तो मैंने वो 15 क्वेश्चन किए, मैंने टोटल 65 to 66 क्वेश्चन किए, फिर हम्म, मैंने वो 15 मार्क किए जो मेरे को 60 वाला ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि मेरे को ये था कि इन 15 क्वेश्चन में 7 तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जो मेरे सही हो सकते हैं, हम्म, कि पूरे तो पूरे पूरे तो किसी की गलत नहीं होता, अगर 60 का किसी को लग रहा है तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी वो चीज। तो मैंने जो 50 में से जो पहले मेरे साथ जा रहे थे उसको मतलब बराबर कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था 15 क्वेश्चन और करके कि इसमें से भी 7 सही हो जाएंगे, तो मेरा जो मार्क्स रहेंगे वो 51-52 के करीब ही रहेंगे, फिर मेरे कम नहीं होंगे और ना ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए फिर मैंने वो 15 क्वेश्चन किए थे और कुछ मैंने छोड़ दिए थे जो मेरे को बिल्कुल ही लग रहा था कि नहीं ये मेरे गलत हो सकते हैं, मतलब वही सात है, आठ अगर क्वेश्चन। हम बेसिकली एनालाइज करेंगे कट ऑफ, जैसे मैंने भी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, तो जनरली अगर 55 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एडमिशन स्कोर सिक्योर हो जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और हाँ, बेसिकली और अगर आप नीचे रह रहे हो इससे, जैसे कि आपने बताया कि 45 और 50 पे, तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली हमें ऐसा करना भी चाहिए, अगर आपकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, 50-50 को जो ऐसे भी बन रही है, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो बेसिकली हाँ, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। हाँ, वो तब करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि 50 में से कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भी हम्म, इसमें से भी इतने तो जाए, क्योंकि आपको श्योर है कि वो सही है, लेकिन हर बार ऐसा होता ही है कि कुछ तो गड़बड़ हो वो जाती तो है ना। होती है, 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं हमारे। आप मार्जिन लेके आप और क्वेश्चंस कर दो 15, ताकि वो आपका बैलेंस हो जाए और आपके उतने क्वेश्चन, तो आप अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो सारा आप एनालाइज करो, वीडियो देखो जाके भैया के चैनल पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कितनी किसकी वेटेज है, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपना टारगेट सेट करो कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं पेपर। और एक आता है बच्चों का, जैसे कि हमारी जो बीएससी की परसेंटेज होती है, वो वैसे मैंने बता रखा है वीडियो में, वो भी कैलकुलेट होती है इसमें, वो 40% उसकी भी वेटेज रहती है अगर बात करें तो। आई थिंक काफी बच्चे यहाँ पे कोरोना टाइम के होंगे, तो परसेंटेज तो सबकी अच्छी होगी, 75 70 से अबव तो होगी, 70 से अबव भी है तो 40% वेटेज है, आराम से आपका मतलब आराम से हो सकता है वही, 70 से अगर अबव। कम भी है, बेसिकली मान लीजिए किसी की कम भी है, अगर 70 से कम है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिकली जो स्टूडेंट है जिसकी 70 से ज्यादा है, उसको अगर 55 चाहिए तो आप 60 के लिए टारगेट कर लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, 60-65 का। तो 60 के लिए भी टारगेट करते हो तो 75 का आपको 15 मार्क्स का तो हाँ, मार्जिन मिल ही फिर रहा है पंद्रह इस। मार्क्स का मार्जिन मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाईएस्ट भी आई थिंक कितने गए थे, आई थिंक 58 गए थे इस बार 58 ही हाईएस्ट गए जब थे, मेरे यस यस। टाइम पे, और मेरे थे 51.5, पता नहीं 52 थे 51.5 थे, तो 7 मार्क्स का डिफरेंस था, कोई इतने मतलब जितने भी मैंने टॉपर देखे हैं किसी के मतलब 60 अबव तो रेयर ही जाते हैं, और इतने रहते हैं 58-59 पे ही रहते हैं ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि इतनी गलती तो देखो हर वही कोई वही, करता ही अगर है। हम पिछले 5-6 साल की, जैसे देखा होगा लिस्ट पे ही हमने डाली थी यूट्यूब पे वीडियो, तो उसमें अगर 5 से 6 साल की हम कट ऑफ लिस्ट देखें, तो उसमें बेसिकली 60 से वो मार्क्स किसी के आज तक टॉपर के आए नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो और बेसिकली मैंने हमें। लिस्ट पे ना बहुत टाइम लगाया कि मैंने ये सारी लिस्ट खोल के ना मैं कैलकुलेट कर दिया, अच्छा इसकी इतनी परसेंटेज है, इसकी इतनी वेटेज जुड़ी, इसके इतने मार्क्स की इतनी वेटेज, अगर मेरे इतने आते हैं तो मेरी इतनी जुड़ेगी, तो मैंने उस चीज पे भी बहुत टाइम दिया कि अच्छा मेरे को इतने लेके आने हैं मार्क्स, अब इतने इतने भी लेके आऊं तो भी चल जाएगा, तो मैंने एक मार्जिन सेट किया हुआ था कि अगर मेरे 50, मेरा मेरा जो मार्जिन बन रहा था कि मेरे 50 से 55 के बीच आएंगे तो मेरी एडमिशन हो जाएगी, वो मैंने सारा एनालाइज किया था, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, मतलब ऑल द टाइम वेस्टिंग काम है, बट उसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतने आएंगे तो हो जाएगी एडमिशन। नहीं, आपकी अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं और आने वाले बच्चों का टाइम बच जाएगी आपका थोड़ा टाइम खराब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आने वाले बच्चों का जो भी एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर,
उनका टाइम बचेगा। और जो इस साल भी दे रहे हैं पेपर, जिन्होंने दे रखा है, जैसे कि आंसर की आउट हो चुकी है, मैं आज वीडियो उसके रिगार्डिंग भी बनाने वाला हूँ, आंसर की आउट हो चुकी है, उन्हें कट ऑफ लिस्ट के रिगार्डिंग रहता है ना कि हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे लग रहा है इस वीडियो से क्लियर हो देखो जाएगा, एग्जाम तो उससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। नहीं, पीयूसीटी पीजी का एग्जाम हो चुका है कि होना अभी? हो चुका है PUCT PG का एग्जाम, हो उसकी चुका आंसर है। की भी आ चुकी है। ओके ओके। यस यस। तो फाइनली अगर हम कंक्लूजन करें, तो आप जो आने वाले बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम देंगे PUCT PG का, तो उनको क्या टिप्स देने चाहेंगे अगर शॉर्ट में आपको देंगे? तो जिनका तो आने वाला है वो उनके पास तो देखो भी बहुत टाइम है, ठीक है, वो तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप पहली बात है सीट्स का मत देखो कि सीट्स कम है, ठीक है। अगर आप इतना सोचो कि अगर आप 50 अबव लेके आ रहे हो, ठीक है, एज ए जनरल कैंडिडेट, तो आराम से हो जाएगा। और 8 सीट्स के अलावा ना बच्चे, मतलब जैसे कई बच्चों का DU वगैरह हो जाते हैं तो बच्चे छोड़ के भी जाते होते हैं, या क्योंकि PU का पेपर थोड़ा बाद होता है PU के, तो उसमें जब बच्चे जाते होते हैं तो 3-4 सीट्स का और मार्जिन लेके चलो, लाइक 12 रैंक तक तो हो जाता है, ठीक है। किसी का अगर 12th रैंक भी आ रहा है तो भी हो जाता है, ठीक है, जनरल में। और सिमिलरली SC ST का होता है, ठीक है, जैसे अगर एक आधा बच्चा छोड़ गया तो उनका तो चलो ये भी चला जाता है ना कि 45 से अबव मार्क्स लेके आने हैं, तो भी उनका हो जाता है। अ, हाँ, तो मतलब हो जाता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, है ना, आपके पास कोई मतलब कोटा वगैरह नहीं है, तो भी 50 अबव लेके आओ, आराम से हो जाएगा पेपर। और प्रदीप अपनी जनरल पढ़ो, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक का तो बहुत बेसिक आता है, अगर आप सिर्फ समरी समरी भी पढ़ लोगे तो भी इजीली हो जाएगा। सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, हेट्रोसाइक्लिक भी मत छोड़ना, वो भी कर लेना। एंड वाला बस पोर्शन पढ़ लेना, उसको उसको पढ़ते रहो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर अगर टाइम है तो, अगर नहीं है टाइम तो फिर समरी ही आप अपने शॉर्ट नोट्स मान के चलो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। और सब्सक्राइबर्स को हमारे को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के रिगार्डिंग? देखो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि अगर आपको कोई भी हेल्प होगी, मतलब चाहिए होगी, तो मैं मतलब फिर से आऊंगी। लाइक कुछ भी आपको आपको जानना होगा तो कोई भी से आप बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। बस इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकें, ताकि और आने वाले बच्चों को, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे करना है, कैसे जिनको डर लगता होता है उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। और बहुत ही जल्द हम और भी बच्चों के लिए लेके आने वाले हैं, जैसे कि PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी हम सोच रहे हैं इस बार की तैयारी करवाई जाए, क्यों ना इस चैनल पे तैयारी करवाई जाए। और अगर सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइबर्स, हम जरूर वो भी इनिशिएटिव करेंगे। मिलती है कि भी हाँ, भी आगे भी आपके लिए वीडियो बनाए, तो बिल्कुल। आगे से आप शेयर करो और मतलब सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू विशाली, हैव अ नाइस डे। थैंक्स। शुक्रिया। ओके जी।